Hello बच्चों, let's read the question. The question says why D1 configuration is very unstable. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो अब इस पर्टिकुलर की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि D1 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इतना अनस्टेबल क्यों होता है. तो ये इसलिए अनस्टेबल होता है क्योंकि अगर D1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, मान लीजिए हमारे पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है किसी X एलिमेंट का, तो अगर D1 में से एक ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टू अ D0 कॉन्फ़िगरेशन. D0 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि बाकी जितने भी दूसरा ऑर्बिटल्स है वो फुल्ली फिल्ड है, और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल मतलब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है. सो कोई भी एलिमेंट जिसका D1 कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल चाहेगा कि उसको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हरदम लूज करने के लिए उत्सुक रहेगा, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है. ठीक है, तो इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं. द आयन formed by losing one electron, यहाँ ONE लिख लेते हैं, one electron from D1 configuration tends to be attaining a stable D0 configuration. यहाँ अगर हम देखें तो हमने वही पॉइंट लिखा है कि अगर एक आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक आयन बन जाता है, तो ये जो आयन है ये D1 कॉन्फ़िगरेशन से D0 कॉन्फ़िगरेशन या D0 कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल यहाँ मैं दूंगी स्कैंडियम का. अब स्कैंडियम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन एक नोबल गैस होता है, आर्गन 3D1 4s2. अब इसमें क्या होता है कि अगर स्कैंडियम अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन डी का ये लूज कर दे और दो इलेक्ट्रॉन 4s का भी लूज कर दे, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्कैंडियम 3+ आयन बन जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा दैट ऑफ आर्गन, यानी एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा. इसलिए मोस्ट कॉमन oxidation state of scandium is +3. ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन D का और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो S का निकल जाएगा, तो हमारे पास आर्गन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. इसके वजह से अगर हम देखें तो स्कैंडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है. स्कैंडियम जो है इसके वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बर्न्स वेरी इजीली, बहुत जल्दी जल जाता है, बर्न्स वेरी इजीली, और टार्निश इन एयर का मतलब ये होता है कि अगर हम स्कैंडियम को एक्सपोज कर दें एयर में, तो होता ये है कि ऊपर एक परत बन जाती है. स्कैंडियम जो है हम जानते हैं कि ये क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो ये एक मेटल है. मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि मेटल जो है वो शाइन करता है, लेकिन क्योंकि स्कैंडियम के ऊपर एक परत लग जाती है, ये ऑक्साइड हो सकता है, किसी किसी केस में क्लोराइड्स भी होते हैं. ठीक है,
तो क्योंकि एक परत बन जाती है तो स्कैंडियम जो है उतना ज़्यादा शाइनी नहीं होता है। तो ये यूजुअली टार्निशिंग इन एयर उन्हीं एलिमेंट्स में होता है या उन्हीं मेटल्स में होता है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया। जबकि टार्निश इन एयर सिल्वर और गोल्ड में बहुत धीरे धीरे होता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते नहीं। तो क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि क्योंकि स्कैंडियम का D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अगर दो और इलेक्ट्रॉन s के भी वो निकाल दे, तो क्योंकि इसका एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और टार्निश भी एयर में होता है और बर्न इजीली, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक रिएक्टिव एलिमेंट के। So this was the final answer for this question. Hope you understood well. Best of luck.